नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज आपको हम बताएंगे लालू यादव की कुछ कहानियां। पुरानी कहानियां हैं, 1990 के दौर की कहानियां हैं, जब वे बहुत ही संघर्ष के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने यह तय कर लिया था कि मुझे गरीबों, पिछड़ों, दलितों की जुबान बननी है। यह सच है कि उनके पहले कांग्रेस के राजकाज में बड़ी जातियों का बोलबाला था, लेकिन लालू यादव को यह अवधारणा बदलनी थी, यह दौर बदलना था। तो देखिए, तब तो मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, लेकिन पॉलिटिकल हलचल पर मेरी नजर रहती थी। 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने, मुझे स्मरण है कि उन्हें पहली बैठक करनी थी, रिव्यू मीटिंग करना था। और यह मीटिंग वे सचिवालय में नहीं कर रहे थे, वे संजय गांधी जैविक उद्यान में कर रहे थे, जहां बिहार शासन प्रशासन के सारे बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। और लालू यादव जब पहुंचे थे तो उनके मुंह पर तौलिया था। तौलिया उन्होंने मुंह पर ढक रखा था। फिर वे मुखातिब हुए और अपने अंदाज में, अपनी शैली में उन्होंने सरकार की जो नीति है लोगों को समझा दी। देखिए, लालू यादव किस तरीके से अपने को बदलते चले गए, या यूं कहें कि यह लोगों को समझाते गए कि यह सरकार गरीबों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है। देखिए, उस दौर में आपको हम बताते हैं, मुख्यमंत्री बने हुए बहुत दिन नहीं हुए थे। लालू यादव ने यह समझा कि मुझे उन घरों में पहुंचना है जहां अब तक कोई नहीं पहुंचता है। वे सुरक्षा के मानक नियमों को तोड़ने लगे और अनशेड्यूल्ड कार्यक्रम तय करने लगे। एक शाम, जैसा वे बाद में बराबर करते थे, एक डोम, दलित जाति के डोम के घर पर पहुंच गए। दरवाजा बंद था। लालू यादव ने दस्तक दी। पुलिस वाले हैरान, प्रशासन के लोग हैरान। वे कर भी क्या सकते थे? लालू यादव साथ चल रहे हैं, लालू यादव इस तरीके से यहां रुक गए हैं। तो उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से किसी ने पूछा, भीतर से आवाज आई, कौन है? लालू यादव ने कहा, ललुआ है, लालू यादव हैं। भीतर से दरवाजा खुला। डोम जाति के उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसने सच में देखा सामने लालू यादव है। वह लिपट गया। लालू यादव ने इस बात की परवाह नहीं करी कि सामने जो व्यक्ति है वह मैले कुचैले कपड़ों में है। लालू यादव ने इस बात की परवाह नहीं करी कि हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा। उसने लालू यादव को खटिया पर बैठने को कहा। लालू यादव खटिया पर बैठ गए। तो लालू यादव अपने तरीके से चल रहे थे, लोगों के बीच पहुंच रहे थे। देखिए, जनता दरबार की बात होती है, मुख्यमंत्री के जनता दरबार की। इसकी शुरुआत बिहार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने की थी। चंद्रशेखर सिंह बिहार में अगस्त 1983 से लेकर मार्च 1985 तक मुख्यमंत्री थे। तो जनता दरबार की शुरुआत तो चंद्रशेखर सिंह ने की, यह उनके ही नाम है। लेकिन मुझे याद है कि चंद्रशेखर सिंह का जो जनता दरबार था वह ब्यूरोक्रेसी मैनेज दरबार था, शो था। वहाँ मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह सिर्फ एप्लीकेशन लेने का काम करते थे। जो गवाह रहे हैं, जिन्होंने उस जनता दरबार को कवर किया है, जो चंद्रशेखर सिंह लगाया करते थे, वे कहते हैं, उन्होंने किस्सा सुनाया है मुझे, कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह का आई कांटेक्ट भी मिलने आए लोगों से नहीं हुआ करता था। मतलब एक दूसरे को लोग आंखों से भी नहीं देखते थे, बस आवेदन ले लिया जाता था। हाथ मिलाने की बात तो अलग थी। लेकिन लालू यादव जब आए तो यह दूसरे तरीके का जनता दरबार होने लगा। एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री का निवास हुआ करता है वह खुल जाता था। लालू यादव यहां रहते थे। और 1993 की बात है, जनता दरबार का जिसे स्मरण है, लालू यादव की जनता दरबार का। लालू यादव का जनता दरबार लगा हुआ था। नौबतपुर से एक महिला आई। लालू यादव एप्लीकेशन लेने पर विश्वास नहीं करते थे, वे सीधे बात करते थे और समस्या का ऑन द स्पॉट निवारण करते थे। तो नौबतपुर पटना जिले में ही है। एक महिला आई थी और परेशानी यह थी कि उसका जो पति है वह पियक्कर है, शराबी है, और शराब में इतना डूब गया है कि वह उसे, मतलब अपनी पत्नी को छोड़ रहा है। तो महिला परेशान थी। लालू यादव को गुस्सा आ गया
मैंने जैसा कहा, लालू यादव ऑन द स्पॉट फैसला करते थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, देखिए आमतौर पर यह होता है कि चीफ मिनिस्टर डीजीपी को फोन लगाते हैं, बहुत अधिक हुआ तो एसपी को कह देते हैं, लेकिन लालू यादव ने नौबतपुर के थानेदार को, 1993 की बात है, फोन लगाया और कहा कि इसके मर्द को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। और फिर उस औरत से बोले, तुम यहीं रुकना, तुम्हारे मर्द को बुलवा रहे हैं। अगले 2 घंटे में नौबतपुर का थानेदार उस शराबी हस्बैंड को पकड़कर लेकर मुख्यमंत्री लालू यादव के सामने हाजिर था। लालू यादव ने दांत पिलाई। लालू यादव ने कहा कि भूल जाओ शराब पीना, भूल जाओ मेहरारू को छोड़ना, औरत को छोड़ना। यदि आगे से तुम्हारी शिकायत आई तो कमर में रस्सा बंधवा देंगे और जेल में सड़ा देंगे। वह व्यक्ति सुधर गया। तो यह लालू यादव की फितरत थी। राधिका रमन बालन, देखिए तब हिंदुस्तान अखबार में चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे और कह सकते हैं लालू यादव के दोस्त भी थे। वे एक वाकया सुनाते हैं लालू यादव के बारे में। मुख्यमंत्री निवास की घटना है कि एक 20 साल का विकलांग हैंडीकैप लड़का लालू यादव को देखने पटना पहुंच गया। लालू यादव को खबर मिली। लालू यादव ने मुख्यमंत्री आवास के भीतर बुलवा लिया। लालू यादव ने देखा कि जो विकलांग व्यक्ति है, बैसाखी के सहारे है, नौजवान है, बहुत ही मैले कुचैले कपड़े में है और बहुत ही गंदा है। लालू यादव ने पूछा, कहां से आए हो, क्या करते हो, लेकिन आगे कुछ पूछते इसके पहले उन्होंने कहा, तुम ठहरो। और वे चले गए अपने घर के भीतर, मुख्यमंत्री आवास के भीतर, बाथरूम में जाकर साबुन लिया और बाहर आ गए। याद रखिएगा, लालू यादव को हैंडपंप से बड़ा ही प्यार रहा है। तब मुख्यमंत्री निवास में हैंडपंप मतलब चापाकल हुआ करता था। फिर लालू यादव उस विकलांग लड़के को लेकर चापाकल पर गए और उसे खूब नहलाया, साबुन मल मल कर नहलाया, फिर उसके कपड़े बदलवाए और अब पूछा कि तुम मुझसे मिलने आए हो, तुम मुझे देखने आए हो, इसके आगे तुम क्या सोचकर आए हो। तो उसने कहा कि मुझे आपसे मदद चाहिए। तो लालू यादव ने पूछा, कौन सी मदद चाहिए। तो उसने कहा, मुझे नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। तब लालू यादव को गुस्सा आ गया। लोग बोले, पता नहीं कैसे लोगों को यह लग जाता है कि मुख्यमंत्री नौकरी भी दे सकता है। तो मुख्यमंत्री लालू यादव ने पहले झिड़की दी, लेकिन आगे उन्होंने बिहार विधान परिषद के तत्कालीन सभापति जाबिर हुसैन को फोन लगाया। इस दौरान वहां जयप्रकाश नारायण यादव भी मौजूद थे, जो बाद में सांसद बने, अभी पूर्व सांसद हैं। जाबिर हुसैन से कहा कि मैं इस विकलांग लड़के को भेज रहा हूं, इसका भला हो जाना चाहिए। तो देखिए, लालू यादव अपने तरीके से काम कर रहे थे और लोगों के दिल में बस रहे थे, यह बात सही है। बाद में उन्होंने जो कुछ किया उसका परिणाम भी उन्होंने भुगता है, लेकिन उस दौर की और भी कहानी सुनिए, छोटी छोटी कहानियां हैं। लालू यादव ने यह फैसला किया कि वाटर टैंकर जो होते हैं ना सरकार के पास बड़े बड़े, उसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाएगा। तो लालू यादव विजिट करने लगे दलित बस्तियों में। उन्होंने देखा कि दलित बस्तियों में रहने वाले लड़के लड़कियां बहुत ही गंदे तरीके से रहते हैं, मैले कुचैले रहते हैं। तो पहले तो स्वयं लालू यादव ने शुरुआत करी कि वाटर टैंकर बुलाकर उसके माध्यम से बच्चों को नहलाना शुरू किया। लालू यादव फिर स्वयं कंघी करने लगे। तो शुरुआत लालू यादव ने की और फिर कई महीनों तक यह कार्यक्रम चलता रहा। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि दलित बस्तियों में वाटर टैंकर लेकर, पानी की टंकी लेकर पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाना होता था और वहां दलित बच्चों को नहलाया जाता था साबुन से, फिर कपड़े दिए जाते थे, बाल में तेल लगाया जाता था, कंघी से कंघा किया जाता था और साफ सुथरा रहने का तरीका सिखाया जाता था। और तो और लालू यादव को लगा कि ये दलित लोग जो हैं ये देसी पीकर मस्त हो जाते हैं और फिर झगड़ा करते हैं, पत्नियों को सताते हैं, मोहल्ले में भी तांडव करते हैं। तो लालू यादव ने सोचा इधर भी हम कुछ काम करते हैं। तो लालू यादव ने एक छोटा सा लाउडस्पीकर टाइप का इंस्ट्रूमेंट लिया जिसे अपने कंधे पर टांग लेते थे और इस लाउडस्पीकर के साथ
एक वॉकी टॉकी टाइप का माइक आया करता था। तो लालू यादव पहुंच जाए दलित बस्तियों में और लोगों को यह बतावे, डरावे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना वॉकी टॉकी टाइप का, यह उन व्यक्तियों को पकड़ लेता है, सूंघ लेता है जो देसी पिए हुए हैं, जो नशे में डूबा हुआ है। इसलिए आप लोग संभल जाओ, मैं आऊँगा, पुलिस प्रशासन के प्राधिकारी आएंगे और इस मशीन के सहारे तुम्हें नशा में पकड़ लेंगे। तो यह अभियान भी आगे कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन बाद में फिसड्डी हो गया। देखिए, लालू यादव को इस बात की भी समझ थी जब मुख्यमंत्री बने थे, जैसा हमने कहा कि उनके पहले के कांग्रेसी राजपाट में बड़ी जातियों का बोलबाला था और थानों की जो भूमिका थी, थानों में जो शासन था, वहाँ बड़ी जातियों की मुजरिमों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने में थोड़ी कंजूसी की जाती थी। बाद में यह प्रचलन लालू यादव के जमाने में दूसरे तरीके से बदला। अब लालू यादव की सरकार में लालू यादव के समर्थन में जो जातियां थी उनके खिलाफ मुकदमे लिखने में कंजूसी की जाने लगी। लेकिन लालू यादव का एक उदाहरण देखिए, बेगूसराय के बछवाड़ा में एक दलित का मर्डर होता है और लालू यादव को खबर मिलती है। खबर यह मिलती है कि इस दलित की हत्या में अपर कास्ट के लोग शामिल हैं और गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग कर रहे हैं। लालू यादव सीनियर ऑफिसर्स के साथ पटना से रवाना हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं बेगूसराय में, वहां जहां हत्या हुई थी, बछवाड़ा में। वहां लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं, लोग मुजरिम का नाम बताते हैं, अभियुक्त का नाम बताते हैं। अभियुक्त के बारे में सभी को जानकारी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब देखिए लालू यादव क्या करते हैं। लालू यादव उसी घटना स्थल पर एक कुर्सी मंगवाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है वे वहां से हिलेंगे नहीं। देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री कुर्सी लगाकर घटना स्थल पर बैठ गया है। अब प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग परेशान, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पुलिस और प्रशासन अपने पर आ जाए तो गिरफ्तारी तो किसी की भी हो सकती है। तो मर्डर में कौन लोग शामिल थे, किसका नाम आ रहा था, यह जानते हुए पहले गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। लेकिन लालू यादव जब कुर्सी पर बैठ गए बेगूसराय के बछवाड़ा में बीच सड़क पर, तो 5 घंटे के भीतर गिरफ्तारी हो गई। और जब गिरफ्तारी हो गई तभी लालू यादव वहां से हटे। तो लालू यादव की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, पुरानी कहानियों के मेरे पिटारे में कभी कभी आपको सुनाते रहेंगे, मैं सुनाता ही रहता हूं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।